17 मई 2014 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन वो पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से मिले और मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी के नाम का सुझाव दिया। मांझी उस वक्त SC/ST कल्याण मंत्री थे। फैसले के पीछे नीतीश का मकसद साफ था, महादलित वोट बैंक को और मजबूत करना। 20 मई को जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंधुआ मजदूरी करने वाले परिवार का बेटा राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा और इस तरह मांझी परिवार ने बिहार की सियासत में खास जगह बना ली। नमस्कार, बिहार के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज कुनबा के चौथे एपिसोड में देखिए जीतन राम मांझी और उनके परिवार की कहानी। मांझी कुनबे में ये चेहरे प्रमुख हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM सेक्युलर के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। बेटे संतोष सुमन हम सेक्युलर के अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री। बहू दीपा मांझी इमामगंज से विधायक हैं। समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से विधायक हैं। दामाद देवेंद्र मांझी हम के महासचिव हैं और SC आयोग के उपाध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को गया के हथियावा गांव में बेहद गरीब परिवार में हुआ। 6 साल की उम्र में जीतन जमींदार के मवेशी चराया करते। शाम को उनके बच्चों के साथ पढ़ाई भी करते। कॉलेज पहुंचने तक राजनीति में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। एक इंटरव्यू में मांझी ने बताया था, मैं बचपन से ही राजनीति में जाना चाहता था। कॉलेज जाकर यह मौका भी मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता मुझे पिछड़ी समुदाय की बस्तियों में ले जाकर कहलवाते। मैं गरीब मुसहर समुदाय का हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए वजीफे से पढ़ रहा हूँ। मेरे ऐसा कहने पर नेताओं को गरीबों और पिछड़ों का वोट मिल जाता। कुछ सालों तक क्लर्क की नौकरी करने के बाद 1976 में जब भाई गोविंद सब इंस्पेक्टर बने तो मांझी ने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आने का रास्ता तलाशने लगे। साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर मांझी फतेहपुर से पहली और 1985 में दूसरी बार विधायक बने। 1991 में उन्होंने गया सुरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1997 में मांझी ने लालू प्रसाद यादव की RJD ज्वाइन कर ली। फिर साल 2005 में JDU के साथ आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में NDA ने नरेंद्र मोदी को PM कैंडिडेट बनाया तो नाराज नीतीश ने BJP से गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि उस चुनाव में JDU को इसका भारी नुकसान हुआ और पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। ये किस्सा हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं, स्पीकर उदय नारायण चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, नरेंद्र नारायण यादव और पार्टी अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह CM की रेस में थे। कोई भी राजनीतिक पंडित मांझी के नाम की भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी के फैसले और बयान पार्टी और बड़े नेताओं को खटकने लगे। धीरे धीरे उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। इसके 3 महीने बाद 18 बागी विधायकों के साथ मिलकर मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM का ऐलान किया। उन्होंने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को पार्टी का महासचिव बनाया। 2015 विधानसभा चुनाव में NDA के साथ रहते हुए हमने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 1 सीट ही जीत सकी। जीतन के बेटे संतोष औरंगाबाद की कुटुंबा सीट से चुनावी मैदान में उतरे लेकिन हार गए। 2018 में उन्हें MLC बनाया गया और 2020 में NDA सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री बने। मांझी लगातार अपने बेटे को आगे बढ़ाते रहे। 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने औपचारिक तौर पर संतोष को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इधर CM नीतीश कुमार से अनबन के बीच 14 जून 2023 को संतोष ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि नीतीश कुमार हमको JDU में मिलाना चाहते थे। 1 अक्टूबर 2023 को मांझी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। उनके इस फैसले से NDA में खलबली मच गई। लंबी बातचीत के बाद वो चुनाव लड़ने को राजी हुए। फिर गया से लोकसभा चुनाव जीता और 79 साल की उम्र में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज की सीट खाली हो गई, जहां से पार्टी ने मांझी की बहू दीपा मांझी को विधानसभा का टिकट दिया। दीपा ने RJD के रोशन मांझी को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब जीतन राम मांझी पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। हम के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी ने यहाँ तक कह दिया, हम अब जीतन राम मांझी की पार्टी नहीं बल्कि बेटा दामाद बहू की पार्टी बन गई है। इन आरोपों पर मांझी का जवाब था, दीपा को आप सिर्फ मेरी बहू बताकर हम पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला पार्षद सदस्य बन चुकी थी। 2020 विधानसभा चुनाव में मांझी की समधन ज्योति देवी भी बरचट्टी से विधायक बनी। बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि माँ बेटी एक साथ सदन का हिस्सा थी।
कुनबा आगे बढ़ाने की चाह में मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र को भी मखदूमपुर सीट से टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। जून 2025 में देवेंद्र को बिहार SC आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुनबा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।